हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में, जिसको अनुवाद भी कहते हैं, और ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो हम बेसिक समझेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, इसके तरीके क्या हैं और सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। हम सीखने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना। तो बात करते हैं कि आप भी इंग्लिश बोलना या समझना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सीखना चाहते हैं, और इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसलेशन का मतलब यह होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में वही बात बिना अर्थ बदले कहना। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, यह सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। तो यही है ट्रांसलेशन का मकसद, सही अर्थ को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। अब ट्रांसलेशन के पहले वाक्य को समझना ज़रूरी है कि वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो हर भाषा में तीन चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? एक तो होता है कर्ता, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है। दूसरा होती है क्रिया, वर्ब, जो काम हो रहा है, जो काम या कार्य हो रहा है। ठीक। और तीसरा होता है कर्म, यानी ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें हमें समझना रहती हैं कि एक वाक्य में क्या क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें यही भी जानना होगा कि टेंस कितने होते हैं। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल, बीता हुआ काल, और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। ये तीन चीज़ें समझना है। अब हम बात करते हैं, एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, राधा खाना बना रही है। राधा खाना बना रही है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये राधा। राधा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। इसके अलावा बना रही है, बना रही है, यह क्या है? वर्ब है। बना रही है वर्ब है। और अंत क्या है? खाना। खाना क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। राधा खाना बना रही है। तो इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो होगा राधा इज कुकिंग फूड। राधा खाना बना रही है। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इसके बाद हमें टेंस को समझना रहता है। अब टेंस होते हैं जो तीन प्रकार के होते हैं, पर उन तीन के भी चार चार प्रकार होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं पर उनके भी चार चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस है अगर,
तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रकार आएगा कंटिन्यूअस, तीसरा प्रकार आएगा परफेक्ट, चौथा प्रकार होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये प्रकार सभी के होते हैं। जैसे प्रेजेंट के होंगे तो यही पास्ट के भी होंगे, और इसी जैसे 4 प्रकार फ्यूचर के भी होते हैं, जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसका होगा आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसी चीज़ की प्रैक्टिस करके आप धीरे धीरे ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, तो आपको करनी है डेली प्रैक्टिस। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले तो रोज़ 10 हिंदी वाक्य लिखना है। क्या? 10 हिंदी वाक्य लिखना है, और उनको स्वयं सेल्फ ट्रांसलेट करना है अपने मन से। ठीक है, इसके पहले आपको टेंस पढ़ लेने चाहिए। हमारे चैनल में भी टेंस पढ़ाए जाने वाले हैं। ठीक है, उनको खुद ट्रांसलेट करना है। ठीक, बोल बोल कर अभ्यास करना है। बोल बोल कर अभ्यास करना है। ठीक है, तो ये चीज़ धीरे धीरे आप सीखने लगेंगे। इसके बाद देखिए किस गति में चलेंगे अपन, हमने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया है। उसके बाद हमको काल यानी टेंस के बारे में पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब होता क्या है, कुछ लोग गलतियां भी करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? एक तो जैसा हिंदी का वाक्य लिखा है उसको अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करते हुए, जैसे लिखा वह घर जाता है, तो लोग क्या करते हैं, ही होम गो, इस तरीके से बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी में ये चीज़ गलत है। ठीक है, इसके अलावा आपको ग्रामर पढ़नी चाहिए, जो कि आप समझ सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा। ये भी आपको सीखना रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक दिन में ही सब कुछ सीखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एक दिन में ही सब कुछ सीखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। ठीक, तो हमने क्या सीखा, इसको समझने का सीखने का नियम क्या है? सबसे पहले तो समझ, उसके बाद आपको पढ़ना है नियमों के बारे में, और फिर आपको करना है अभ्यास। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ट्रांसलेशन सीखने या समझने के संबंध में अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस चैनल पर धीरे धीरे इस तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम टेंस भी लाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच भी लाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, यही सब चीज़ें। तो ये सब हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, तभी आपको आने वाले वीडियोस हमारे मिलेंगे। थैंक यू।